ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम जो हमारा पेज रह गया सिलेबस का वो बनाएंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हम हेडर, फुटर, होम पेज, अबाउट का पेज बना चुके हैं। आज की वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम सिलेबस का पेज कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये हम इसी वेबसाइट से बनाएंगे देखकर, जो हमने सिलेबस का पेज बनाया हुआ है हम सेम यही बनाएंगे। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। पहले हम VS कोड से रन कर लेते हैं, जो हमने बनाई है लास्ट क्लास में हम बनाते हुए आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कोई कंफर्म कर दे कोई। जी शेयर हो रही है। ठीक है ठीक है। तो ये वेबसाइट बना चुके हैं लास्ट क्लास में हम लोग, और आज हम बनाएंगे सिलेबस का पेज। यहाँ इमेज वगैरह ऐड की भी हमने। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, अहमद भाई मैं लास्ट लेक्चर नहीं ले सका था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो भी नहीं देख सका था। तो एनिमेशन भी करवाई थी आपने लास्ट टाइम? नहीं, एनिमेशन की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये मैंने अपलोड कर दी है वीडियो एनिमेशन की। वो मैसेज मैंने आपका देखा था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ना अभी नहीं, पीछे रह गया हूँ। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सिर्फ लास्ट सेशन में हमने अबाउट का पेज एंड किया था फैकल्टी सेक्शन के साथ, और एनिमेशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज हम बाकी सिलेबस का पेज कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये सिलेबस का जो पेज है ये आप मैपिंग के थ्रू करेंगे या सिंपल करेंगे? नहीं, मैपिंग के थ्रू करेंगे फिर, क्योंकि वो इजी चलो ठीक वो है। तरीका हमारा शॉर्ट भी है और काफ़ी इजी भी है। अच्छा, वो जब लास्ट टाइम हमने मैपिंग की थी ना, जब आपने जी वो जी। इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर मैपिंग करवाई थी। जी जी। अच्छा, वो मैंने मैपिंग लगाई है सिलेबस के ऊपर, हम्म। और वो मेरे पास तो सिलेबस ही बड़ा अजीब सा पेज बन के सामने आया था। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि वो हुआ क्या, मेरे मैं साथ आपको तरीका हलवाई बता बन दूँ गया। ना। आपने पहले करना है, पहले आप मैपिंग नहीं करें, पहले आप एक ही बॉक्स बनाएं, उसको स्टाइलिंग दे दें, उसके बाद मैपिंग अप्लाई करें। उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ कैसे होती है। नहीं, वो पता नहीं, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो मेरे से शायद गलती ये हुई है हम्म। कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एक फॉर एग्जांपल मेटावर्स वेब 3 का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें मैंने एक आईडी दे दिया, एरे के अंदर एक आईडी दे दिया, उसका टाइटल दे दिया, एक पिक्चर दे दिया, और जब मैंने टेक्स्ट लिखा है उसका, सही है। उस टेक्स्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रेट ही जो था ना वो सिलेबस सारा उसके अंदर मेंशन कर दिया। हम्म। तो वो जब मैंने मैप किया तो मैपिंग के दौरान वो मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के हिसाब से नहीं आया। वो एक जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ आता है ना, वो पैराग्राफ बन के मेरे नहीं, सामने आ फिर गया। आपने वो ग्रेड अगर फ्लैग से ग्रेड यूज़ किया होगा ना, तो उसके आपने वो उसके ऊपर नीचे कर दिया होगा मैपिंग को, और उसके ग्रेड या फ्लैक्स को। चलिए आज देख लेते हैं, बना लेते हैं, फिर आप इसको देख के आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी फिर बाद में इससे। जी 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 जी, वो मैंने ट्राई किया था, मैप मेरा हो गया था, हम्म। मैपिंग मुझे आ गई थी, चलिए लेकिन ठीक वो है, बस देख मुझे लेते हैं लगता क्या है। वो भी देख लेंगे क्या एरर आ रहा है आपका। जी जी जी, ठीक ठीक है। है। बताइए। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस के पेज में। में आ गए हम सिलेबस में, पेज डॉट एस। तो यहाँ पे हमने एक तो ये सिर्फ वो एक जो हमारी बैनर है हमने वो लगाया हुआ है, बाकी से हम इसी के नीचे स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम ना इसको रैप करवा लेते हैं। तो जैसे कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं वैसे, सबसे पहले तो हमारा एक मेन बॉक्स बनेगा। पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या। पहले हमारा एक मेन बॉक्स है, उसके अंदर हेडिंग है और टेक्स्ट है। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, हेडिंग और टेक्स्ट को। तो पहले तो एक मेन बॉक्स है हमारा,
और बॉक्स में कंटेनर यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो उसको भी कंटेनर यूज़ कर लेते हैं। और कंटेनर को हम देते हैं स्विच। अब यहाँ पे हमारी पहले हेडिंग है और उसके बाद टेक्स्ट है, और ये है सेंटर में, तो उसको हम पहले कर लेते हैं। हमें काम है सेंटर के टैग में इसको एंटर कर लेते हैं। और पहले है हमारी हेडिंग, और हेडिंग के बाद है हमारा टेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये ऊपर जो होम को इंपोर्ट किया है, इसके अंदर आपने एसआरसी में एक लिंक दिया हुआ है। जी जी। ये नहीं मुझे पता, मैंने पिछली दरअसल क्लास में दी, तो ये बता देंगे टाइटल और ये जो एसआरसी आपने लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमने प्रॉप्स पास किए हैं, तो हमने सिर्फ इसका एक ही बड़ा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है, एक अलग फाइल बना के, और यहाँ पे हमने उसको सिर्फ इंपोर्ट करवा के एज अ प्रॉप यूज़ किया है। अगर आप हमारी लास्ट क्लास देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका तरीका क्या है। इतना मुश्किल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है सर। ये हमारा आ गया टेक्स्ट। ये पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे हेडिंग भी शो हो गई है, और तो ये एक साथ ये इस तरीके से आया, और इसको हमने नीचे लेके आते हैं, मतलब कि अब उसके उत्तर एक तो हम इसका सिंपल ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, और हम फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक लाइन में आ रहे हैं ना। हमने इसको हमारे लिए हमारा क्या हेडिंग ऊपर, टेक्स्ट नीचे। वालेकुम सलाम। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। वो सर जिया कह रहे थे कि ना अब आप चक्रा यूआई छोड़ दें, अब आप टेलर फोकस करें, तो अब हम क्या करें आप बताएं। सेशन बस ये कैसे हमारे लास्ट सेशन चल रहे हैं एक दो, कि हम ये हमारा 3 पेजेस तो हमारे होम पेज बन गया, हमारा अबाउट का पेज बन गया। बस ये लास्ट पेजेस सिलेबस का पेज बनवाएंगे, बाकी पेजेस हम उसके बाद हम टेलर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो सेंटर में अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स डायरेक्शन की, जो हमने लास्ट क्लास में हमने यूज़ की थी, तो हम अभी वही यूज़ करते हैं, और इसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करेंगे कॉलम। इससे हमारे दोनों आइटम है वो एक ऊपर नीचे कॉलम्स में आ जाएंगे। अच्छा अहमद भाई, टर्मिनल क्लोज करके ना जूम कर लें और फाइल सेक्शन को भी हटा दें। अब सही है, कोड समझ में आ रहा है? कोड नज़र आ रहा है आप सबको? ये मैं साइड से ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है। हमारा ये शो तो हो चुका है, अब थोड़ी इसमें स्टाइलिंग देनी है, हम वो स्टाइलिंग दे देते हैं। हेडिंग को देते हैं पहले साइज़, टू एक्सेल। ठीक है, अप्लाई हो चुका है। और इसके अलावा हम टेक्स्ट को भी देते हैं मार्जिन टॉप देते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा ये टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए ऊपर से। सही है, तो ये नीचे भी आ गया है। और इसके अलावा हम इसको एक और प्रॉपर्टी देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि हमारा कंटेंट जो है सेंटर में आ जाए। और इसके अलावा हम पैडिंग एक्स देंगे इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंटेंट खुल गया हमारा, इसको हम सेंटर में लेकर आते हैं पैडिंग की वजह से। और पैडिंग एक्स इसको हम देते हैं 130 पिक्सल। हमारा कंटेंट सेंटर में भी आ गया है, और इस पर पैडिंग भी अप्लाई हो गई है। ठीक है, पैडिंग अप्लाई हो गई है। और थोड़ा सा ऊपर से भी गैप ज़्यादा है इसका, हम ऊपर भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हमारा जो बॉक्स है इसको हम पैडिंग टॉप देते हैं। एक बात देखिए आपके, जी जी। तो ये हम सेंटर का टैग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने हेडिंग को भी और टेक्स्ट को सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है।
और फिर टेक्स्ट के अंदर फिर हम एक दफ़ा सेंटर को यूज़ कर रहे मैं हैं मैं टेक्स्ट मैं लाइन। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब, एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो देखें इससे हमारा सेंटर के टैग से ही होता है हमारा, जो उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे ना वो सेंटर में तो आएगा ही आएगा। अब हेडिंग जो है हमारी, और ये दो हमारे कंपोनेंट्स तो ये ऑलरेडी सेंटर में तो आ गए हैं, मतलब कि इसको लेफ़्ट साइड से सेंटर में आ गए हैं। लेकिन हमारे टेक्स्ट के अंदर भी ना काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर भी होता है, लेफ़्ट भी होता है, स्टार्ट भी होता है, स्टार्ट या एंड या लेफ़्ट या राइट जो होता है। टेक्स्ट लाइन हम अलग से करना पड़ता है हमें, क्योंकि हेडिंग अब सेंटर से हमारा हेडिंग और हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लेफ़्ट और राइट से सेंटर में आ गया। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है हमें उसको दोबारा टेक्स्ट लाइन सेंटर करना पड़ेगा। जस्टिफाइड देंगे, जस्टिफाइड दे सकते हैं उसको पूरा। आप बॉर्डर अगर देख के समझा दें सही समझ आएगा। दिखाता हूँ उसको बॉर्डर देकर। देखो इससे हमारा कंटेंट जो वो सेंटर में आया है हमारा। अब देखें लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, इसका कंटेंट जो हमारा सेंटर में आ गया, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है उससे हमें सेंटर में लाना पड़ेगा। जो नीचे वाला टेक्स्ट लाइन वाला सेंटर है उसको नीचे वाली जो प्रॉपर्टी उसके तरफ। बिल्कुल है, उसको मैं अलग से अप्लाई करना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन। इसमें हमें और भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। वो जस्टिफाई सेंटर भी आ सकता है इसमें। मैं आपको और भी इसमें प्रॉपर्टी आती हैं, प्रॉपर्टीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। अब इसको जस्टिफाई करें हम लोग। देखा हमारे जो मेन हमारे बॉक्सेस है ना सेंटर के अंदर, वो बॉक्सेस सेंटर में आ गए, लेकिन बॉक्सेस के अंदर जो लिखा हुआ है हमें उसको भी जो सेंटर में लाना है ना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके ओके ओके, ठीक है। ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ये बॉक्सेस को कर रही है सेंटर पे, जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट को कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्स्ट को हम, क्योंकि हमारे दो बॉक्सेस जो हैं वो सेंटर में आ गए, अब बॉक्सेस के अंदर का जो डेटा है हमें उसको सेंटर में लाना है, उसके लिए हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा नीचे आता है एक और सेक्शन, ये जो कॉमन इन ऑल वाला, अब इसको देख लेते हैं हम। अब देखो फिर से हम ये यूज़ करेंगे सेंटर, तो हम ना इसको एक काम करते हैं, इसी को हम नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है कॉमन इन ऑल, कॉमन ऑल, और हमारा टेक्स्ट जो है वो है ठीक है। हमारा टेक्स्ट अपडेट हो चुका है, और थोड़ा सा हम टॉप 10 कर देते हैं, और सेंटर को भी हम थोड़ी ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। लेकिन इस वाली जो हेडिंग का हमारा साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, तो इसको ना साइज़ इसका हटा के देखते हैं। आगे तो साइज़ छोटा हो गया हमारा इसका। अब इतना तो हमारा पोर्शन बन गया। अब इसके बाद हमारे आते हैं ये 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो अब इसके बाद तीनों बॉक्सेस जो हमारे वो एक लाइन के देखें एक लाइन में, ऊपर नीचे नहीं है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल ग्रिड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, फ्लेक्स यूज़ कर लेते हैं। फ्लेक्स आ गया, और इसके अंदर हमारे 3 बॉक्सेस हैं, तो हम उसमें
पहले बॉक्स में हमारा हमने शेडो दिया हुआ है और अंदर एक हमारी हेडिंग है और उसके बाद हमारा जो है वो टेक्स्ट है। तो कर लेते हैं हम और ये इसको हमारे यहाँ पे 3 बॉक्सेस है ना, तो हम 3 बॉक्स बना लेते हैं इसके। 3 बॉक्सेस आ गए हमारे, एक Q1 के लिए और एक Q2 के लिए और एक Q3 के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इन बॉक्सेस के अंदर पहले हमारी है हेडिंग और फिर है हमारा टेक्स्ट। पहले है हमारी हेडिंग, हेडिंग इंपोर्ट हुई है, सही है। और उसके बाद है हमारा टेक्स्ट। Q1, Q2, Q3 यहाँ पे हमारा Q2 और Q3 कितनी हमारी बनी वेबसाइट अभी। ठीक है, तो अभी हमारे वो शो हो चुके हैं। थोड़ी इसमें स्टाइलिंग देते हैं और स्टाइलिंग हम देते हैं हमने जो बॉक्स बनाया है ना, हम बॉक्स को देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाए। और यही प्रॉपर्टी, इसके अलावा चेक करते हैं पहले कितना हमारा बना है। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पे लिख देते हैं हमें। तो XP आ गया है हमारा, लेकिन इसमें स्टाइलिंग नहीं हुई हुई। हम उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी और दे देते हैं। ठीक है, पहले तो फ्लैक्स को देते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, और हम देते हैं इसको हमारा जो बॉक्स है इसको देते हैं पैडिंग। ठीक है, तो हमारे 3 बॉक्सेस हमारे शो हो चुके हैं और थोड़ी सी और इसमें स्टाइलिंग देते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने जो हमारे बॉक्स हैं हमने उसको शेडो दिया हुआ है, बॉक्स को हम शेडो देते हैं। कहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो शेडो भी आ गया है और इसको और भी स्ट्रेंथ देते हैं। अभी हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। सही है,
और भी हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ इसमें। पैडिंग सही है, ठीक है लेट्स में गैप देना पड़ेगा। जी। मैं वो गैप के लिए हम फ्लेक्स में प्रॉपर्टी पास करते हैं गैप की। और इसके अलावा हम इसमें एक विड्थ की प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। विड्थ इसको हम 250 पिक्सल लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा इनको हम सेंटर में कर लेते हैं ना, और उसके लिए हम सेंटर पे इसको सेंटर में रैप करवा लेते हैं। सेंटर नहीं बल्कि एक मिनट, भाई रिफ्रेश होने में बहुत टाइम लेता है एक तो ये फ्लेक्स को अगर पीएक्स की प्रॉपर्टी दें तो वो सही हो जाएगा। किसको? फ्लेक्स को नहीं, हम ऑलरेडी फ्लेक्स ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फ्लेक्स को ही सेंटर में कर लेते हैं बल्कि एक मिनट। आप शायद सेंटर में आ जाइए। सही है, तो अब ये सेंटर में आ गया है जैसे हमने बनाया हुआ है। थोड़ा गैप और देते हैं, गैप ज़्यादा कम है थोड़ा। हाँ अब बेहतर है गैप थोड़ा, थोड़ा टेक्स्ट को थोड़ा गैप देते हैं हम। जो टेक्स्ट हम यूज़ किया ना, इसको थोड़ी हम पैडिंग दे देते हैं। हाँ ठीक है, मार्जिन टॉप थोड़ा कम करते हैं इसका, 30 सही है। सही है, तो ये सेक्शन भी हमारा तकरीबन बन गया है यहाँ तक। थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देते हैं इसकी। सही है, तो ये हमारा ये इतना हिस्सा तो बन गया। अब यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये कोड मैंने सामने खोल दिया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, ये जो आप वाली प्रेजेंटेशन है वो जरा निकालना। ये सिलेबस वाला पेज, उसके ऊपर जो कर्व दिया हुआ है ये किस तरह है? ये एसवीजी यूज़ किया है, और इसकी मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे अभी एक और अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं एनिमेशन का, जो इमेज मूव हो रही है ना ये वाली,
इसका जी, भी जी। पूछ रहे हैं। मैंने ये वाली एनिमेशन तो मैंने अपलोड कर दी वीडियो, जो हमारा कंटेंट स्क्रॉल करने में हमारा कंटेंट आ रहा है वो तो मैंने अपलोड कर दिया है। मैं अभी इसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं इसको भी दिखा दूंगा, इसको जो कर्व आ रहा है, और मूविंग इमेज जो उसको भी दिखा दूंगा, मैं उसको भी कवर करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे चलें, मेरा ख्याल है इसमें क्वेश्चन चलो ठीक है, हम चलते हैं, आगे चलते हैं ऊपर। इसमें आपने मैपिंग तो नहीं किया? नहीं, मैपिंग हम इसमें नीचे वाले में मैपिंग करेंगे। इसमें ये नीचे से हमारी ये आ रही है ना 3, ये हमारा सबका जो तकरीबन 6 हमारे सेक्शन है, सबका फॉर्मेट सेम है, तो इसलिए हम इसमें मैपिंग करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक बॉक्स बनाना है और हम इसको यूज़ करते हैं, बनाते हैं इस बॉक्स को। हमारा एक कंटेनर तो बन गया, और अब हम एक और कंटेनर बनाते हैं अपना, और इसको भी हम मैक्स विड्थ देते हैं 1400 की। और इसके अंदर पहले हमारी ये हेडिंग है और फिर टेक्स्ट है ना, तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो हमें काम करते हैं ऊपर से ना उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो हमने टेक्स्ट और लिखा था, हमने ये वाला सेंटर का बॉक्स होता कॉपी करते हैं और इसमें इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है ये, और इसमें हमारा टेक्स्ट है ये। देखते हैं हमारी वेबसाइट कहाँ तक शो होती है अभी। रह गया, तो ये तकरीबन वैसे ही शो हो रहा है जैसे हमने बनाया है यहाँ पे, लेकिन हेडिंग थोड़ी बड़ी है ना, हेडिंग का साइज़ हम बड़ा दिया होगा। हेडिंग को हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग अब सही है। और इस कंटेनर को थोड़ी हम मार्जिन टॉप देते हैं, तो थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में हाँ बेहतर है। टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में आ गया है। और इसके बाद हैं हमारे 2 बॉक्सेस, एक में 2 बॉक्सेस हैं, तो हम इन बॉक्सेस को बना लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, और इसके लिए भी हमने सेम ये बॉक्सेस ना ऊपर बना चुके हैं, तो हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि फिर हमारा टाइम बच जाए। दो बॉक्सेस हैं तो हम एक बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे जो कुछ चेंजेस हैं वो कर देते हैं। ये हमारा Q4 है, और फिर है हमारा Q5। Q4 है, यहाँ है हमारा Q5। देखते हैं यहाँ तक कहाँ तक शो हो रही है हमारी वेबसाइट। तो ये 2 बॉक्सेस हमारे ऐसे आ चुके हैं। थोड़ी विड्थ कम है, हम इसकी ना विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसकी विड्थ 320 चेक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी पैडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, पैडिंग भी बढ़ा देते हैं। इसकी पैडिंग हम करते हैं 60, चेक कर लेते हैं अभी यहाँ तक कैसे शो हो रहा है। और ज़्यादा हो गई पैडिंग। आइए, तो ये हमारा नीचे का सेक्शन जो है वो बन गया। अब आते हैं हम मैपिंग के ऊपर। अब देखें
ये हमारा एक आ गया। अब एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये जो हमने सेंटर बनाया पूरा, ठीक है, इसको हम 2 3 4 5 6 दफ़ा पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया इसको हमने, सही है। और अगर हम वेबसाइट दिखाएं तो हमारे लाइन से वो 6 आ जाएंगे नीचे नीचे। अच्छा, एक मिनट, हेडिंग के साथ है नीचे, यहाँ से लेकर अब देखें बन गया। एक तो बिल्कुल वैसे जैसे हम चाह रहे थे, हमने यहाँ बनाया है, सेम वही चीज़ हमारी यहाँ बन चुकी है। अब एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें और हमारा जो डेटा है, कंटेंट हमारा सेम शो हो चुका है वैसे। और यहाँ पे आप देखें कोड कितना बड़ा हो गया हमारा, तकरीबन 150 लाइंस का हमारा कोड हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा काम आता है मैपिंग मेथड, जिससे हमने सिर्फ एक ही बार अपना स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है और फिर दोबारा उसी में हम मैपिंग चलाएंगे, तो हमारा सेम स्ट्रक्चर बार बार प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं पहले, सही है। तो यहाँ तक सही है हमारा, इसकी फिर तो क्या हो गया, 0 हो गई। अब ठीक है, अब सही है। इसकी विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। हाँ, अब सही है। तो अब हम करते हैं अपना मैप मेथड स्टार्ट करते हैं। और उसको पहले तो जैसे हमने लास्ट टाइम हमने मैप मेथड यूज़ किया था, तो उसमें हमने पहले डेटाबेस की अलग फ़ाइल बनाई थी और सारा जो भी हमारा कंटेंट था, जो भी हमने वो वहाँ पे स्टोर करवा दिया था। तो वो फाइल हमने कंपोनेंट्स में बनाई थी, डेटाबेस की फ़ाइल यहाँ पे जैसे हमने बनाई हुई है। तो अभी हम दोबारा सेम ऐसा ही एक बनाएंगे डेटाबेस, ताकि फिर हम उसको अपने उसमें मैप मेथड में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम पहले तो अपना एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट बना देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये कार्ड्स के नेम से बना लेते हैं, काम करते हैं कार्ड्स, फिर आएगा हमारा -2, फिर हमारा आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब हमारे बनेंगे अरेज। तो हम बनाते हैं अरेज को। अच्छा, हम जब भी मैप मेथड यूज़ करते हैं तो हमें ना लाजमी उसको आईडी देनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा फिर एरर देता है। हमें सबको एक अलग अलग पहचान कह रहे हैं, अलग पहचान देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आईडी से ही स्टार्ट कर लेते हैं और ID 1 देते हैं इसको हम। अब हम यहाँ पे कोई भी वेरी कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी नेम से यहाँ पे प्रॉप्स बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये उन प्रॉप्स को हमने अपने मैप मेथड में यूज़ करना होगा। क्या कैन नॉट फाइंड नेम कार्ड्स, अच्छा सही है। तो क्या एरर दे रही है, डिक्लेरेशन ऑफ सेटलमेंट एक्सपेक्टेड। तो कॉन्स करके देख लें, कॉन्स करके ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ कॉन्स लिखना, सॉरी कॉन्स लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी मैं डिफ़ॉल्ट लिख दिया गलती से। अब सही है, सही है। थैंक यू। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस पेज पे। ये हम इनको अपनी मर्ज़ी कोई भी नाम दे सकते हैं ना। तो इसको हम देते हैं हेडिंग 1 का नाम, हेडिंग 1 ये है, टेक्स्ट 1 ये है, फिर ये हेडिंग 2 हो गया, ये टेक्स्ट 2 हो गया, ये हेडिंग 3 हो गया, और ये हमारा हो गया टेक्स्ट 3। तो हम इसी तरीके से ना अपने कंटेंट को लेकर चलते हैं पहचान दे के, ताकि फिर हमें उसी नेम से हम पास कर सकें प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले है हमारी हेडिंग, जो कि है हेडिंग 1, और इसमें हमने यहाँ पे स्टोर करवानी है अपनी जो भी हमारा कंटेंट है, हमने यहाँ पे करवाना है स्टोर इसको तक। ये यहाँ पे हो गया पेस्ट, सही है। उसके बाद हमारा है टेक्स्ट 1, हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ना उसको चेंज कर लेंगे। फिर है हमारी सही है। तो
हेडिंग 1, हेडिंग 2, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, हेडिंग 3 और फिर आगे हमारा टेक्स्ट 3। और यहाँ पे हमने लिखना है अपना ये अगर स्ट्रिंग में लिख देते हैं सही है। तो टेक्स्ट 1 है हमारा ये, उसके बाद है हमारा Q4, ठीक है। तो हमारा एक बन गया और हमने यहाँ पे तकरीबन कितने बनने हैं हमारे 1 से लेकर तकरीबन ही बनने हैं 6 तक। तो अब हम यहीं पे इसको 6 बार ना कर देते हैं कॉपी पेस्ट। सही है। और इसकी हम लेंथ चलते हैं चेंज करते हुए। इसकी आईडी हो जाएगी 2, इसकी आईडी होगी 3, इसकी आईडी होगी 4, होगी 5। और इसकी आईडी हो गई हमारी 6। हमारा यहाँ पे डेटाबेस हमने बना दिया है कार्ड्स के नेम से। तो पहले हम इसको ना वहाँ प्रिंट करवा देते हैं और फिर डेटा तो आप लोग बाद में खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी हम यहीं पे चेंज नहीं करते, इसको हम जस्ट ना इसको पहचान के लिए ये चेंज कर देते हैं इसकी, कि हमें आइडिया हो जाएगा सारे प्रिंट हो रहे हैं नहीं। 4 बल्कि 6 होगा। 4 ठीक है। डेटाबेस हमारा रेडी हो चुका है और ये हमने बनाया है कार्ड्स के नेम से। अब चलते हैं हम page.tsx में और जहाँ पे हमने ये पूरा बॉक्स, हमने कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉक्स, इस कंटेनर के बाद से। ये है वो पूरा बॉक्स जिसमें हमने अपना मैप मेथड चलाना है ना। तो हमने इससे पहले अब इसी को चेंज करेंगे, तो दोबारा नहीं बनाएंगे, हम इसी में चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हम इसको ना पहले फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, जो जिस नेम से हमने वो बनाया, जो उसका हमारा फॉर्मेट जो है। अच्छा, पहले तो हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ना। इंपोर्ट हम करवाते हैं, इंपोर्ट कार्ड्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमने फाइल रखी है डेटाबेस की, तो वहाँ से हम इसको करवाते हैं इंपोर्ट डेटाबेस। हमारा कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स हमारा इंपोर्ट हो गया। और अब हम यहाँ पे चलाएंगे उसमें मैप मेथड। तो हम लिखते हैं पहले तो कार्ड्स डॉट मैप। टाइम लेते हैं, मेरे को इशू हो रहा है। ये बॉक्स पे क्या इशू आ गया है? अच्छा, अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं लिखा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम देना है अपना, हम नाम देते हैं इसको LM का। और इसके बाद हमारा इसका ये हम चलते हैं फिर सही है। तो अब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट इसमें रैप करवा देना कंटेंट को। जो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इनको उठाते हैं और इसको हम जहाँ हमने एंड किया कंटेनर को,
उसके बाद इसको कर देते हैं पेस्ट। सही। अच्छा, ये जो हमारा ये है, ये हम कंटेनर के अंदर चलाएंगे। अच्छा सही है। इसको मैं पेरेंट एलिमेंट में रैप नहीं करवाएगा, उसको रैप करवाना पड़ेगा। तो ये रैप हो गया। और अभी देखते हैं हमारा आउटपुट कहाँ तक शो हो रहा है। यहाँ पे अभी जो मैं वो डिफाइन एरर देगा, मैंने डिफाइन ही किया ना मैप को। तो हमारा जो ये मैप सही है। अब हमने करनी है इसके अंदर, अब चलाना है हमने मैप का फंक्शन में। तो अब हमने जहाँ जहाँ पे चेंजेस करनी है बताते हैं हम लोग। ये हमारी पहली हेडिंग जो कि है हमारी ये वाली हेडिंग, जहाँ पे हम 1 2 वाली। तो यहाँ पे हमने लिखना होगा इसको मिटा के, और यहाँ हमारा आएगा एलिम जिस नेम से हमने बनाया है, और डॉट लिखेंगे तो हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे डेटाबेस में दी हैं वो सारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हमने ले लिया इसको हेडिंग 1, यहाँ पे हमारी हेडिंग 1 आनी है। सही है। और इस जगह पे फिर हमारा आएगा, यहाँ हमारा आएगा एलिम डॉट टेक्स्ट 1। सही है। फिर इधर हमारी आएगी एलिम डॉट हेडिंग 2। यहाँ हमारा आएगा एलिम डॉट, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर समझा दूँगा आपको आराम से, ताकि फिर इजीली हम उसको बात नहीं समझ सकें। पहले यहाँ से देखते हैं हमारा आउटपुट कहाँ तक पहुँचा, फिर देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस करनी हो तो। आप देखें हमारा सब कुछ जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये हमारी मेन फाइल है, और यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सा कोड लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा हमने इसके अलावा। इसके पहले क्या था, पहले हमारा कोड जा रहा था 150 लाइंस तक तकरीबन जा रहा था, और उससे हमारा काफ़ी मिल रहा था काम, और समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था। तो इसलिए फिर ये मैप फंक्शन चलाया हमने जो भी हमारा सारा डेटा था उसको हमने एक डेटाबेस की फ़ाइल में स्टोर करवा दिया, ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें। और जो हमारी मेन फाइल थी उसको हमने क्लीन रखने के लिए हमने पहले उसका सिर्फ ये बॉक्स से लेके ये बॉक्स से हमारा इसको पहले हमने एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन किया, सिर्फ एक बार इसको हमने सारा कंटेंट देकर, और उसके बाद हमने इसमें चला दिया मैप का फंक्शन। उससे हमारा सारा कंटेंट जो है वो जो भी डेटाबेस से उसको उठा के उसने प्रिंट करवा दिया। थोड़ी सी और चेंजेस करनी पड़ेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। हमारा जो सेंटर है पहला, हम इसको देते हैं मार्जिन टॉप। अब देखते हैं सही है। तो देखें अब वही सेम हमारे यहाँ पे जैसे हमने इस वेबसाइट में बनाया हुआ है,
सेम उसी तरीके से हमारा सब कुछ यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब इसमें हम कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी देना चाहें। जैसे मैंने पीछे इमेज लगाई थी ना, तो हम एक काम करते हैं, पीछे कोई इमेज लगा लेते हैं। VS कोड में जाना है और यहाँ कंटेनर को देते हैं हम बैकग्राउंड इमेज। सही है। इमेज लग गई, लेकिन इसमें थोड़ी स्टाइलिंग सही नहीं हुई भी, तो उसकी स्टाइलिंग भी पास करते हैं हम इसमें। पहले तो आएगी हमारी बैकग्राउंड साइज़ हमने रखना है कवर। फिर आएगा हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने रखनी है फिक्स्ड। देखें, जब हम इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो पीछे की हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है फिक्स हुई भी एक जगह पे, तो इससे अच्छा लुक आ रहा है वेबसाइट पे। तो हमने इसको फिक्स कर दिया और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या बनता है। ये रिफ़्रेश हो जा, इतना टाइम क्यों लेता है। ये तो रिफ़्रेश हो गया। आप देखें हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो स्टॉप हुई हुई है और हमारा कंटेंट जो है वो चल रहा है। जो हमारे हमने बॉक्सेस बनाए ना, इसको हमने कलर नहीं दिया हुआ। जो ये बॉक्सेस है हमारे Q4 Q5 वाले, जैसे इस वेबसाइट में हमने इसको कलर दिया हुआ वाइट बैकग्राउंड कलर, हमने इसको भी कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ये हमारे 2 बॉक्सेस हैं ये वाले, तो इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। तो उसको कलर भी मिल गया है वाइट का। ये वाइट नहीं मिला कलर, कौन सा कलर मिला? वाइट तो है, वाइट ही है ना ये। क्या मुझे लग रहा है ऐसा कलर चेंज है, वाइट ही है। ये वाइट अल्फा लग रहा है, वाइट अल्फा लिखा तो हमने वाइट ही है यहाँ पे। वाइट डॉट 100 करके देखिए, या वाइट डॉट 500 करके। ये होता तो नहीं, वाइट तो वाइट ही होता है ये, लेकिन ये पहले वाइट की अब कोई और कलर लेके देखते हैं इसको। वाइट डॉट अल्फा कौन सा कलर होता है? वाइट डॉट अल्फा। तो कलर नहीं उठे तक तो ज़्यादा ही कम हो गया कलर ही। तो वाइट पे क्या ये कैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है कलर का? नहीं, वो मिट्टी वाला कलर जो होता है उस टाइप का कलर आ रहा है, या फिर ये बैकग्राउंड वाला कलर लग रहा है। इस पे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ये असल में मेरे हिसाब से बैकग्राउंड वाला कलर है। बैकग्राउंड वाला कलर भी इस पे क्यों अप्लाई हो रहा है? इसको तो हमने जब बैकग्राउंड कलर दे दिया तो फिर ये क्या है? सही है, इसको तो यहीं तक रखते हैं हम लोग यहाँ पे, और थोड़ी इसकी और स्टाइलिंग देते हैं हम। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखें। बैकग्राउंड चेंज Background करके से- देखने का उसका भी image ना कोई पड़ेगा। और इमेज लगा लेते हैं बैकग्राउंड पर, कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए ना तो।
इमेज की जो काफ़ी ख़राब है इसकी क्वालिटी। अब सही है, अब सही हो जाएगी। पहले वो इंटरप्रेट फाइल लग रही थी। हाँ अब सही है, ठीक है। अच्छा, और हमारा ये जो बॉक्स है उसको मार्जिन टॉप देते हैं। पैडिंग टॉप पे अब सही है। इसको मार्जिन टॉप भी दे ही देते हैं। अब सही है। तो बाकी इसमें कॉर स्टाइलिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। बाकी हमारा जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वैसा स्ट्रक्चर हमारा बन गया तकरीबन। अब मैं आपको समझाता हूँ सर कोड जो हमने इसमें किया क्या है, ठीक है। तो मैप के मेथड में हम प्रॉप्स ही पास करते हैं कि हम मेन फाइल हमारी जो होती है वहाँ पे हम सिर्फ ना उसका एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर देते हैं कि हम इस जगह पे ये यूज़ करना चाह रहे हैं, और स्ट्रक्चर हमें सिर्फ एक ही बार डिफ़ाइन करना होता है। तो हमने वो स्ट्रक्चर एक बार डिफ़ाइन किया और फिर उसको हमने कॉपी पेस्ट करके भी चेक कर लिया कि कितना लंबा कोड हमारा हो रहा था। तो उसका शॉर्ट तरीका ही होता है मैप का। अब हमने जो हमारी पहली हेडिंग है ये वाली, जो हमारे वन जिसमें हमारी हेडिंग आ रही है वाली, अब ये हेडिंग सारे हमारे सेक्शंस में चेंज है। तो हम चाह रहे हैं कि जब हम उसको ना अलग से एक जगह पे डिफ़ाइन कर दें और वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करवाता रहे। तो हमने उसको सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस में हमने डेटाबेस बनाया, ठीक है। वहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया भाई हेडिंग 1 हमने अपनी मर्ज़ी का नाम दे देना उसको। हमने इसको हेडिंग 1 का नाम दिया, इसको हेडिंग 2 का नाम दिया, इसको हेडिंग 3 का नाम दिया, और उसको टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 ऐसे नाम दे दिया हमने। और हम चाह रहे हैं भाई इसको हम अलग से डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। हेडिंग 1 हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दी 1, हेडिंग 2 अलग डिफ़ाइन कर दी। सिर्फ हमने डेटाबेस में डिफ़ाइन करना है एक बार, और हमने सबको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया एक बार। और मेन फाइल में हमने मैप का मेथड चला दिया और उसने सारे वो प्रिंट करवा दिए। अब अगर हम चाहते हैं भाई हमारा कोई एक और सिलेबस में हमारा एक और कोर्स ऐड हो गया, हम एक और कोर्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हमने इस फाइल को हाथ मारना है नहीं। ये हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है, हमने जाना है सिर्फ डेटाबेस में, और यहाँ पे हमने जो एरे बनाया हुआ है हमने इस एरे को उठाना है, और इस एरे को यहाँ पे हमने एक और बनाना होगा ID 5 ID 6 की ID चेंज करते हैं हम ID 7। ID सबकी हमें अलग ID देनी पड़ती है, और यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं 7। सिर्फ हमने डेटाबेस की फ़ाइल को चेंज करना है, और इसने यहाँ प्रिंट करवा दिया 7 को उसी के नीचे। हमें अलग से उसको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा मेन फाइल में जाके, वहाँ पे हमने इसको हाथ नहीं मारना, वो ऑटोमेटिकली उसको उससे हमें डेटाबेस में फ़ाइल डिफ़ाइन करनी होगी, वहाँ पे हमने कंटेंट लिखना होगा अपना, और स्ट्रक्चर जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है एक बार वही सेम स्ट्रक्चर सब पे अप्लाई होता रहेगा। सब पे अप्लाई हुआ है वही सेम स्ट्रक्चर। और स्टाइलिंग देते हैं इसमें। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी हम नीचे भी टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी। सही है, तो ये बन चुका है। अब हम अब करते हैं इसकी स्टाइलिंग। जो हमने स्टाइलिंग यहाँ पे की, इसको हमने कलर दिया हुआ वाइट का, जो ऊपर हमने जो टेक्स्ट हमने यहाँ रखा हुआ है बाहर, इसको हमने वाइट कलर दिया ताकि वो उस पर नज़र आए। तो हम इसको कलर ना वाइट का दे देते हैं।
ठीक है, कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, कोड मैंने सामने खोल दिया है, पूछ ले। देन थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग देके इसको एंड करते हैं फिर सिलेबस वाले पेज को। तो अहमद भाई ये जो पहले 3 हमने बॉक्स बनाए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का, उसके ऊपर भी तो मैप लग सकता है ना? मैं इंतज़ार कर रहा था कोई ना कोई तो क्वेश्चन पूछे ये वाला, तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया क्वेश्चन। हम सेम यही चीज़ ऊपर भी अब कर सकते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको भी हम उसी में ले आते हैं ताकि फिर और इजी हो जाए आप लोग के लिए। नहीं, मेरे जो पूछने का मकसद ये है, जैसे हमने अब डेटाबेस की फाइल रन कर ली, मैं जो समझ मेरी जो नाकस मेरा जो छोटे से दिमाग में चीज़ आ रही है, आपने हेडिंग 1 लिखा है ब्लॉकचेन वेब 3.0 का, ठीक है? उसके नीचे उसका टेक्स्ट लिख दिया आपने। हेडिंग 2 आपने क्वार्टर 4 बना दी और हेडिंग 3 आपने क्वार्टर 5 बना दिया, ठीक है। अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट और हेडिंग चेंज करते जाएं, मतलब टेक्स्ट 1 कर दें, टेक्स्ट वो आपकी मर्जी है, बस आपने ये ख्याल रखना कि जिस नेम से आप यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं ना, कि मैंने ये भाई 6 जो है हेड, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दी हुई है, तो आपने वही सेम नेम यहाँ पे यूज़ करना है। अब पता है क्या, अब मैंने जैसे मेरी हेडिंग 1, अब ये नहीं है कि भाई हेडिंग 1 मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस जगह पे हेडिंग 2 भी यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट 2 सारे, मैं सारे कॉन्स्टेंट सारे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। मेरे पूछने का मकसद ये है कि हमारे टोटल बन तो 5 ब्लॉक रहे हैं ना, 5 बॉक्स बन रहे हैं, यहाँ पे हम 5 हेडिंग डिफाइन कर दें, 5 दफ़ा उसका टेक्स्ट डिफाइन कर दें और 5 दफ़ा ही उसकी मैपिंग कर दें। मैपिंग आपने सिर्फ एक ही बार करनी है उसको, आप बस मैपिंग आपने एक ही बार, देखे ना, स्ट्रक्चर एक बार डिफाइन कर दिया हमने, हाँ, और एक फिर दफ़ा मैप करके वो 5 बॉक्स को, 5 हेडिंग्स को, 5 बॉक्स टेक्स्ट तो को मर्जी डिफाइन आप, मैंने यहाँ पे 7 बॉक्स कर लिया, मर्जी आप जितने बॉक्स भी ऐड करना चाह रहे हैं, नया कोई नया कोर्स आपने ऐड कर दिया तो आपने यहाँ पे आना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, नीचे आईडी चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है, बस डेटाबेस का काम हो गया। आपने page.tsx को हाथ मारना ही नहीं भाई, वो मैपिंग करवाता रहेगा कंटिन्यू, जितने कंटेंट यहाँ पे, जितने यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे ना, वो उसको प्रिंट करवाता रहेगा खुद ब खुद। नहीं, मेरी बात नहीं आप समझे, मैं शायद आपको समझा नहीं सका। जस्ट लाइक दैट, ये IT7 आपने बनाई है, सही है, ये हमारे पास 6 कोर्सेज हैं और हर कोर्सेज के अंदर 5 क्वार्टर हैं, सही है, ऐसी है? नहीं, अभी हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 क्वार्टर्स ही हैं इसके अंदर, ये हमारी मेन हेडिंग है और क्वार्टर 2 हेडिंग्स हैं इसके अंदर हमारी। नहीं, मैं टोटल पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा, जैसे हमने कॉमन ही नाम लिखा है, सही ये है, तो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब में ये पहले 3 क्वार्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं हमने, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, डिफरेंस तो आ रहा है ना क्वार्टर 4 और क्वार्टर 5 के टेक्स्ट में, ऐसी है, मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे देखिए ना, ये चीज़ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तो अलग है ना सेक्शन हमारा, ये सेक्शन अलग नीचे बनाया है हमने, ये मैं समझा नहीं शायद आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली, आपने 2 सेक्शन बनाए हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही सेक्शन बन जाए, एक ही जगह पे डेटाबेस हो 5 के 5 क्वार्टर्स का। अच्छा, हम अभी, अच्छा मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं ना, हमने देखे हमने इस पे मैप का मेथड यूज़ नहीं किया, इस पे यूज़ कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि कर पहले 3 क्वार्टर है उनको भी मैप के अंदर मैं वही तो, मैं अब समझा आपकी बात, मैंने वही कहा, मैं इंतज़ार कर रहा था कोई ना कोई सवाल मुझसे पूछे ये वाला, अच्छा वो पूछा आपने। हम सेम इसी को ना मैपिंग के मेथड से यूज़ कर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे 3 बॉक्सेस हैं और तीनों का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ उसका जो कंटेंट है वो चेंज है। इसको हम कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है सेंटर वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये हमारा फ्लेक्स है, ठीक है। तो हम वही चीज़ करेंगे, पहले तो हम एक काम करते हैं, हम डेटाबेस में बना लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, और ये किस नाम से बनाया हम लोग, कोर कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो 3 क्वार्टर है ये आप उसी डेटाबेस के अंदर इंक्लूड करते हैं? हाँ, मैं ये एक नया कांस्टेंट बना रहा हूँ और उसको फिर वहाँ पे मैपिंग करवा दूंगा उसकी में। अच्छा, वो उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे? हाँ, बस ऐसे उसमें इसको फिर उसमें डाल देंगे हम लोग।
अच्छा, मैं आप इस तरह कर लें, मैं करूँगा वैसे खुद ही उसी के अंदर मैं हाँ, मतलब मैं तो बस 5 आपको हेडिंग। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ भाई, करते हैं ऐसे हैं, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। कुछ समझ में ना आए आप ग्रुप में पूछ लें, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा आपको वहाँ पे। अब मैं जो पूछना चाह रहा था मेरे ख्याल अब आपको समझ आ गया, हो मैं सकता समझ है गया, वो मैं एक समझ ही गया। आप पेज। बस ये चाह रहे हैं हम लोग वहाँ पे लंबा कोड नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कंटेंट हम मैपिंग के थ्रू ही इसको प्रिंट करवाएं। हम्म। सही है। अच्छा, इसके अंदर हमारे 3 बॉक्सेज हैं ना, कहाँ गए हमारे पे? ये हमारे 3 बॉक्सेज ही हैं, तो हमारे यहाँ पे 3 ही यहाँ पे एरे बनने हैं हमारे। और इसमें हमने सबसे पहले तो उसको आईडी देनी पड़ेगी, कोई एक यूनिक आईडी देनी पड़ती है सबको, हमें अलग अलग। और इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको देते हैं हम नाम हेडिंग का, इसको दे देते हैं नाम टेक्स्ट का, क्योंकि और तो कंटेंट है नहीं इसको हम हेडिंग 1 टेक्स्ट 1 कोई अलग नाम दे। हम इसको देते हैं नाम हेडिंग का, और इसके बाद हमारा आएगा टेक्स्ट। अब हेडिंग में पहले में हमारा क्वार्टर 1 है, फिर क्वार्टर 2 है, और फिर क्वार्टर 3 है ना। क्वार्टर 1 हो गया हमारा, यहाँ से उठाया हमने उसको और टेक्स्ट में कर दिया पेस्ट। इसकी आईडी हुई हमारी 2, इसकी आईडी हुई 3, यहाँ पे है हमारा क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 3। सही है। तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट जो बन गया, हमने यहाँ पे डेटाबेस में अपना कंटेंट डाल दिया। अब हम चाह रहे हैं वहाँ पे चेंजेस करना ना, तो अब हम चलते हैं पेज और TSX में। और ये देखें, हमने 3 बॉक्सेस का अलग अलग हमने और डिफ़ाइन किया हुआ है ना स्ट्रक्चर। हमने कि एक तरह से हमने कॉपी पेस्ट किया, ये हमारा ये कोड जो है ना हमारा एक्स्ट्रा लिखा, हम इस कोड को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमने करना सिंपल इतना है, हमने इसको कर दिया, इसको हमने मिटा दिया पहले तो। सही है। अब बॉक्स भी मिट गया गलती से। ठीक है। और अब इसमें चलाएंगे हम अपना जो हमारा फंक्शन, ये डेटा मैप का जो फंक्शन है, हम वो इसमें चलाएंगे। दीजिएगा मुझे। सही है। हमने आना है फ्लेक्स के अंदर, और यहाँ पे जो हमने सेम नीचे अपना फॉर्मेट डिफ़ाइन किया हुआ था हम वो बना लेते हैं। अच्छा, पहले तो मैं उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ना, हमने उसको इंपोर्ट नहीं करवाया। कार्ड्स है, और हमने दूसरा बनाया कोर के नेम से, तो उसने उसको भी इंपोर्ट करवा दिया हमने। और यहाँ पे हमने लिखना है अपना और स्क्रिप्ट कोर डॉट मैप आ गया हमारा यहाँ पे। सही है। उसका जो वो हमने डिफाइन कर दिया, और इसको भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो एज अ प्रोग्रेस हमने अबाउट बाकी पेजेस में हमने बैनर बनाया था प्रॉप के मेथड से। तो यहाँ पे हमने कोई भी मेथड डिफाइन कर देना है प्रॉप का, कोई भी नेम दे देना है यहाँ पे, और इसको कर दिया हमने। सही है। और इन तीनों को हमने यहाँ से कर देना है रिमूव, और उसको हमने बॉक्स के बाद कर देना है पेस्ट। ठीक है। तो अब हमने कोर यहाँ पे बनाया है कॉन्स्टेंट अपना कोर के नेम से, और यहाँ पे हमने इसको आईडी की मदद से ही पिक करता है ये। यहाँ पे हमने एक बनाई है हेडिंग टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे आना है सिर्फ, और जहाँ हमने क्वार्टर 1 लिखा है इसको मिटाना है। यहाँ हमने लिखना है LM डॉट, तो ऑटोमेटिक हमें वो सजेशन दे देगा कि भाई आपने उस जो हमने वहाँ पे डेटाबेस में अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में हमने 3 हमने बनाए हुए अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हेडिंग है, एक आईडी है, एक टेक्स्ट है। और हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ पे हेडिंग लिखवाना चाहते हैं या टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे सारी प्रिंट हो, और इसके नीचे जो टेक्स्ट है वहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो। और लिखा जिसने जाकर नीचे हमारे पास हमने टेक्स्ट को कर दिया एंटर। ठीक है। अब चलते हैं अपने आउटपुट पे, देखते हैं आउटपुट वैसा ही है, कुछ चेंज हुई है इसके अंदर। हमारा आउटपुट आ गया सामने आपके, सेम वही आउटपुट आया हमारा, लेकिन डिफरेंस क्या आया हमारा तकरीबन 8-10 लाइन का कोड जो है वो कम हो गया।
लास्ट वाली मैपिंग में और इस वाली मैपिंग में एक डिफरेंस मैं फील कर रहा हूँ। कौन सा डिफरेंस है बताएं? उसमें हमने की भी यूज की थी, इसमें आपने की नहीं कहीं पे यूज अच्छा की। की मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको कि क्या मसला क्या होता है इसमें। कंसोल में जाए ना हम लोग तो यहाँ पे ये देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूनिक। ये एक है वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे की डिफाइन करनी पड़ती है। मैंने तो की तो उनको वहाँ पे आईडी दे दी थी, लेकिन मैंने इनको लिखवाया नहीं है। तो मैं एक लिखवा देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ, फिर ये एरर चला जाएगा यहाँ से। हमने जो हमारे मेन अच्छा की देते हैं हम लोग, जो हमारा मेन जो बॉक्स होता है ना उसको देते हैं। हमने इसके अंदर पास करवा दिया अपना एक कंपोनेंट, यहाँ पे करवा दिया हमने एक। और जो मेन बॉक्स है ना हमारा, उसको हमने देनी पड़ती है एक यूनिक आईडी जो दिया हमने, वो उसको हमने की देनी पड़ती है। उसको की देते हैं और यहाँ पे हमने लिखना है। अब यूनिक आईडी कैसे उठाएगा ये, हमने आईडी इसी वजह से दी है ताकि सबकी आईडी वो डिफरेंस हो जाए उसमें। क्या एरर दे रहा है, हट गया ना, सही है। इसको हमने नीचे भी नहीं दिया, तो उसको मैं नीचे वाले मैप में दिखा ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने देना है इसको की रिमोट आईडी। और अब मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करूँ और फिर दिखाऊँ आपको कंसोल, तो हमारा वो एरर जो है वो चला जाएगा। इसमें हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊँ। अच्छा, मतलब कहने का मकसद है कि के बगैर उठा लेगा जो हाँ डाटा उठा लेगा, लेकिन फिर वो कहते हैं ना एक प्रोफेशनल वे नहीं होता हमारा, जो एक परफेक्ट वे है वो नहीं होता। अब देखें यहाँ पे वो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हमने आईडी सबको अलग अलग पहचान दे दी। अब पहले तो हमने डेटाबेस में तो लिखवा दिया था आईडी, लेकिन हम आईडी को कहीं और शो नहीं करवा रहे थे। अच्छा पॉइंट याद दिलाया आपने। अब हमने इसको हर बॉक्स को, अब मतलब हमारे मैप से 3 बॉक्स प्रिंट होंगे। हमने 3 बनाए ना डेटाबेस, वहाँ पे 3 बॉक्सेस प्रिंट होंगे हमारे इस तरीके से, ठीक है। और हर बॉक्स को अलग पहचान मिल गई। पहले बॉक्स को आईडी 1 मिल गई, दूसरे को आईडी 2 मिल गई, तो तीसरे को आईडी 3 मिल गई हमारी। अब वही है। अब यहाँ पे अगर जाके हम लोग अपना एक बॉक्स बढ़ाते भी हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो की उठाएगा। इसको एक यूनिक की मिल गई, और यहाँ पे हम एक काम को थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। यूनिक की मिल गई, और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ तो ये आउटपुट रिफ़्रेश हो रहा है पेज, और ये हमारा बॉक्स प्रिंट हो गया। अब सेम वही चीज़ हमने मेन फाइल में ना कोई भी चेंजेस नहीं किया। हमने इसको सिर्फ हमने इतना सा स्ट्रक्चर डिफाइन किया एक मरतबा, बस सिर्फ एक मरतबा। और फिर हम डेटाबेस में जो भी जितना डेटा एंटर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली डॉट मैप की मदद से उसको प्रिंट करवाता रहेगा। सही है। अच्छा, एक चलते जहाँ पे एक और बात भी बता दें। जी पूछें। वो है तो इस मतलब आज के लेक्चर से हट के ही है। जस्ट लाइक दैट आपने ये 4 बॉक्सेस बनाए, फ्लेक्स यूज किया है, और फ्लेक्स यूज करने की वजह से वो 4 बॉक्सेस एक लाइन में आ गए। सही है। अगर हमें जरूरत 4 बॉक्सेस की या 5 बॉक्सेस की हो, लेकिन उसमें हम चाह रहे हैं कि 3 एक लाइन में आ जाए, 2 एक लाइन में आ जाए, तो उसका क्या तरीकाकार होता है? उसकी कोई टेक्निकल तरीके से उसको? जी उसका तरीका होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स की, मैं देखता हूँ एक मिनट। उसमें हम ना उसको दे सकते हैं फ्लेक्स में। हमें इसमें फ्लेक्स का एक ऑप्शन आता है, वो डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लेक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उससे हम कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं फ्लेक्स, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक रो में हमारे 2 हों, दो बाकी सेकंड रो में हमारे। अभी कहना चाह रहे हैं ना मेरे ख्याल में कि अगर हमने 5 बॉक्सेस बनाए हैं तो 3 बॉक्स हमारे फर्स्ट लाइन में हो और 2 बॉक्स हमारे सेकंड लाइन में हो। हाँ जी, 3 बॉक्स फर्स्ट लाइन में आ जाए, 2 बॉक्सेस हमारे सेकंड लाइन में आ जाए। उसकी प्रॉपर्टी होती तो है, मुझे वो याद नहीं है प्रॉपर्टी सही से। विड्थ हम विड्थ से भी कर सकते हैं उसको हम, लेकिन कोई प्रॉपर्टी होती तो है उसकी। चलो वो देख के ना मैं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपके सब प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ये इस क्लास से हटके वो क्वेश्चन नहीं अच्छा पूछें। अब हमने फ्लेक्स भी यूज़ कर लिया था। ये जो प्रॉपर्टी बोले ना वो हमें उसमें मिल सकती है, अपने सिंपल ग्रिड में मिल सकती है कि हम ग्रिड में ग्रिड मतलब मैं कहता फ्लेक्स से ज़्यादा अच्छा जो कंपोनेंट है ना वो ग्रिड है। उसमें काफ़ी हेल्प होती है हमारी, हम लाइन से अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं, और उसमें प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें कि भाई हम एक रो में कितने बॉक्सेस शो करवाना चाह रहे हैं और सेकेंड रो में कितने शो होना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी हमें फंक्शनलिटी मिल जाती है। ठीक। तो अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, तो फिर हम इसको आगे चलते हैं। फिर मेरे ख्याल से सबको सब समझ में आ गया है। जब कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। वो
नहीं आज का बहुत अच्छा लेक्चर था, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। बाकियों ठीक का है, पता नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया। चलें अच्छी बात है, मैं बाकी को भी आ ही गया होगा। अहमद भाई बहुत अच्छा लेक्चर था। ठीक है सर जी, इसका लेक्चर मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आज के बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लेक्चर इसका। बाकी लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमें, और यहाँ भी हमारे अपलोड हुए हैं, लाइन से हमने अपलोड किए हैं सारे सेक्शन, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा चाकरा यूआई के ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड कर दिया है, इसमें मैं डिटेल में बताया सारे कंपोनेंट्स का यूज़ बताया मैंने कि सारे कंपोनेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाकरा में देखने को मिलते हैं, तो उसको भी लाजमी देखिएगा आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेशन कब से प्लान करें हम टेलमेंट का? अच्छा, मैं कहता हूँ चाकरा को यहीं पे एंड करें हम लोग। हाँ, टॉक्स यहीं पर end कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, वेबसाइट वाला यार। हाँ, कि 3 पेजेस तो हमारे बन गए ना, आपको आइडिया होगा भाई, कंटेंट आपको आइडिया होगा कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होगी, तो वो सेम हमारा सेम फॉर्मेट यूज़ करके बाकी पेजेस भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। या पे ऐसा कर लेंगे, कॉन्टैक्ट एक मैं सेशन अपलोड कर दूंगा, लाइव सेशन रख लेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट का, उसमें हम फॉर्म बना देंगे फॉर्म। हाँ जी, उसमें आप वो खुद से कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ बस सही है, मैं वो अपलोड कर दूंगा फॉर्म का, ताकि फॉर्म को पता लगे फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर्म में हम फायरबेस का यूज़ कर लिए अमित भाई? जी, फायरबेस का यूज़ करके थोड़ा बना लें हम फॉर्म को। हाँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाना चाहे तो फिर वो हाँ उसमें पूरी contact फंक्शनल वेबसाइट हो पूरी। हाँ चलिए देख लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, मैं भी देखता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो फिर मैं। ठीक है। और अभी थर्सडे को है अवैस भाई का सेशन, शायद अगर वो नहीं होता तो हम थर्सडे को रख लेते हैं, वरना फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं हम टेलमेंट। टेलमेंट स्टार्ट करना तो सही है। हाँ, टेलमेंट के लिए कोई देख लें, अभी PIIC की वेबसाइट बनाएं या कोई और ऐसा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं टेलमेंट के लिए ना। हाँ, वो भी इसको भी ना ऐसी लाइन से लेकर चलेंगे, पहले से हमने हेडर बना लेंगे, फिर फुटर बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे टेलमेंट को भी। ठीक है। चल, टेलमेंट में सही मजा आएगा। हाँ वैसे उसकी जितनी भी क्लासेस हैं, मैंने थोड़ा सा काम किया, वो तो बंदा वैसे ही क्लासेस याद करके पागल हो जाता है। और उसमें मतलब जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं ना CSS में, अब उन्होंने सेम उसी प्रॉपर्टी की हमसे क्लास बनाई हुई। लेकिन CSS सिंपल CSS की निस्बत वो काफी इजी है। हाँ, ये वो वही क्या है कि मेन फाइल पंजाबी में चेंजेस करनी है हमने, अलग से फाइल में कोई नहीं बना क्लास नेम नहीं करना होगा उसमें। वो दाऊद भाई इसमें बात कर रहा था, तो उसमें ना वो खलारा बहुत कम है, वो कहते हैं पंजाबी में खलारा बहुत कम है उसके। लेकिन बहुतों को फिर वो अजीब सी लगती है, कंजेस्टेड लगता है काम टेलमेंट का भाई, उसमें इतना वो काफ़ी लोगों को ऐसा अजीब लगता है। देखिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो बहुत मुश्किल चीज़ है, खिचड़ी पकी हुई पूरी फाइल में। हाँ जी। लेकिन वो ऐसा जब 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 1-2 दफ़ा उसकी 2-4 दफ़ा कोड लिख लेंगे, तो वो आपको इजी हो लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। एक्चुअली सिंपल CSS में जब क्लास को टारगेट करके उसके अंदर पैडिंग मार्जिन करना होता है ना, वहीं पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पता नहीं कौन सी क्लास को पैडिंग मार्जिन दे रहा हूँ, कौन सी क्लास में मैंने जाना था, किस क्लास में क्या हो गया। या वहाँ पे स्टार्ट हाँ शुरू में होता है, तो आराम से प्रैक्टिस हो जाती तो फिर सब इजीली समझ में आ जाता है। जी। अहमद भाई, बहुत अच्छा आपकी आज का सेशन था। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं हम लोग फिर। ठीक है दाऊद भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।